हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि उष्मा रासायनिक समीकरणों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि दी गई कौन सी बीजगणितीय समीकरण सही है। ये जो अपने पास अभिक्रिया है, इसमें कार्बन प्लस O2 से CO2 बनाए, कार्बन प्लस हाफ O2 से CO बनाए और CO प्लस हाफ O2 से CO2 बनाए। अब अपने को जो इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ एक्स वाई और जेड, इनमें जो संबंध बताना है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन। तो देखो कार्बन प्लस O2 से जो अभिक्रिया हुई है, कार्बन प्लस O2 में अभिक्रिया हुई है तो क्या बना है CO2 और एंथैल्पी जो है डेल्टा H वो कितनी है x। कार्बन की अभिक्रिया जब आधे ऑक्सीजन के अणु से हुए तो क्या बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी जो है वो कितनी बनी है y। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आधा ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड, और यहां पर जो एंथैल्पी है वो कितनी है z डेल्टा H। अब अगर अपने ध्यान से देखें तो दोनों में उत्पाद क्या बन रहे हैं कि इन दोनों अभिक्रियाओं से भी, कि पहले इस अभिक्रिया बाद में इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बना CO2 और इस सीधी अभिक्रिया में उत्पाद क्या बना CO2। इसका मतलब कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो है x वो किसके बराबर होगा, इन दोनों अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन y प्लस जेड के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हैंस के नियम से। किस नियम से ये बराबर होगा, हैंस के नियम से, हैंस के नियम से। और हैंस का नियम क्या कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में कोई एक उत्पाद बना रही है और वही अभिक्रिया यदि वह एक पद में उत्पाद बना रही है तो चाहे वो जितने मर्जी पदों से अभिक्रिया उत्पाद बनाए, जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन होगा उस उत्पाद के निर्माण में वो समान होगा। अगर अपने बात करें तो देखो नियम कैसे लिख सकते हैं इस नियम को, अनेक पदों में होने वाली, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी का मान, की मानक एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान उन सभी अभिक्रियाओं की, उन सभी अभिक्रियाओं की, अभिक्रियाओं की समान ताप पर, की समान ताप पर मानक एंथैल्पी के बराबर होता है, मानक एंथैल्पी के बराबर होता है, जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है, जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही तो मैंने भी कहा था आपको कि अभिक्रिया एक पद में हो रही हो चाहे वही अभिक्रिया अलग अलग पदों में होकर दो या तीन या चार पदों में हो रही हो, कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो समान होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा, x बराबर वाई प्लस जेड, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।